मेरे प्रिय साधकों, शिष्य एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, आज मैं आपको मंत्र सिद्धि के अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। जिन साधकों के ओझों, तांत्रिकों, सोखा के मंत्र सिद्ध नहीं होते, या जो साधक मंत्र सिद्धि लाखों में करते हैं लेकिन मंत्र न सिद्ध होता है, न इष्ट के दर्शन होते हैं, तो क्या करें। मेरे प्यारे साधक बच्चों, दर्शकों, मंत्र उसी के सिद्ध नहीं होते जो गुरु से दत्त विद्या को प्राप्त नहीं करता। आज YouTube के अंदर लाखों मंत्र अपने आप अनायास मुफ्त में प्राप्त हो जाते हैं और दर्शक जन, साधक जन मंत्रों को उठाकर सिद्ध करना लग जाते हैं। मंत्र कीलित होते हैं, इसी कारण मंत्र सिद्ध नहीं होते और न ही गुरु के दर्शन होते हैं, न ही इष्ट की सिद्धि होती है, न इष्ट की प्राप्ति होती है, न इष्ट से वार्तालाप हो पाता है। तो सर्वप्रथम आप लोग, मैं बार बार यही कहता हूँ, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, मंत्र दीक्षा नहीं ली है, शक्ति दीक्षा नहीं ली है, या आँख कान के पर्दे नहीं खोले हैं, उनको कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होते, न ही इष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट की सिद्धि होती है, न इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो वो साधक सर्वप्रथम किसी भी गुरु के पास जाकर के अगर गुरु दीक्षा लेता है तन मन धन अर्पित करके, तो वो गुरु जो अंतर मन ज्ञान होता है, जो उसने पूरे जीवन के अंदर अपने गुरु से सीखा हुआ है, उस प्रदत्त विद्या को, उस सिद्ध विद्या को जब अपने शिष्य को देता है, तो उसी को गुरु दीक्षा कह करके, जब वो गुरु के नक्शे कदम पर साधना करता है, आराधना करता है, तो उस साधक को सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। चाहे वो सिद्धि वैदिक हो, या अघोरी हो, वामाचारी हो, मैली विद्या हो, या काला इलम हो, कोई भी साधना वो करना चाहता है, डावर विद्या हो, सावर विद्या हो, बिना गुरु के उस सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। वास्तव में सारे जितने भी मंत्र हैं शिव भगवान के द्वारा कीलित हैं। उसके बाद जो विद्या बच जाती है, जो सिद्ध गुरु होता है, वो भी उन विद्याओं को कीलित कर देता है, ताकि समाज के अंदर किसी का भी अनहित ना हो, किसी का भी बुरा ना हो सके। तो बहुत से मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, लेकिन उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा होता है, तभी जाकर के उन साधकों के, उन दर्शकों के मंत्र जो है वो काम नहीं करते हैं। और जो तपस्वी होते हैं, उनके मंत्र अनायास ही काम करने लग जाते हैं। जो गुरु से दत्त विद्या को प्राप्त करते हैं, उनकी सिद्धियां, उनके कार्य अपने आप कार्य करते हैं। चाहे वो मंत्र कहीं से भी उठाए तो भी वह मंत्र सिद्ध होता है। दोनों पक्ष में आपको बता रहा हूँ, ढंग से सुनना, स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो आपको कोई भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपने करना क्या है, अगर आप पूर्ण साधना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, सर्वप्रथम आप गणपति भगवान की साधना गुरु के द्वारा करें। पहले तो गुरु दीक्षा लें, मंत्र दीक्षा लें, शक्ति दीक्षा लें। उसके उपरांत आप आँख कान के पर्दे खोलें, तभी आपको हर सिद्धि प्राप्त होगी, मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी, गुरु सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति सिद्धि प्राप्त होगी। और जो भी साधक सिद्ध विद्या सिद्ध करना चाहता है, इष्ट के दर्शन करना चाहता है, गुरु उस साधक को अवश्य ही अपनी गुरुमुखी विद्या दे करके उसे दर्शन करा देता है, और बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, बिल्कुल
तो आपने सर्वप्रथम गणपति भगवान का मंत्र, उसके बाद प्रदत्त गुरु मंत्र, कम से कम 1 माला, ज़्यादा ज़्यादा 11 माला का जाप करें। उसके बाद इष्ट का जो मंत्र है आपका, वो 1 माला का मंत्र। उसके उपरांत आपने कुल देवता का 1 मंत्र की माला जाप करनी है। फिर जहाँ पर आप बैठे हैं उस ग्राम देवता का मंत्र, स्थान देवता का मंत्र, वास्तु देवता का मंत्र और वहाँ के जो भी 10 दिक्पाल उनका पूजन करना है। मैं दावा करता हूँ जो साधक इस प्रकार सिद्धि करता है, उसके उपरांत सूर्य भगवान की साधना, फिर भैरव जो द्वारपाल है उनका मंत्र आपने सिद्ध करना है। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं होगा जो सिद्ध नहीं होगा। तो आपको मैं मंत्र बता देता हूँ सिद्धेश्वरी देवी का। इस मंत्र की साधना से आप जो है किसी भी मंत्र को शक्ति सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी औषधि की पावर बढ़ाने के लिए उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, उसी प्रकार सिद्धेश्वरी देवी हर मंत्र को सिद्ध करने में आपकी सहायता करती है। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, जीवन में अगर आप सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो गुरु दीक्षा लेकर के ही मंत्र विद्या को प्राप्त करें। इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 1.25 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 लाख मंत्र अगर जप करते हैं, मंत्र छोटा है, और दशांश हवन करते हैं, तर्पण करते हैं दशांश, तो आपकी इष्ट सिद्धि, अभीष्ट सिद्धि और मंत्र सिद्धि, वाक सिद्धि अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। अगर आप इस प्रकार से पूर्ण रूप से विधि विधान से, जो मैंने विधि बताई उस विधि विधान से आप गुरु से प्रदत्त विद्या करते हैं, आपको कभी भी कोई अनिष्ट की संभावना नहीं होगी। क्योंकि गुरु जो है पहले आपको देहबंधन सिखाता है, कारबंधन सिखाता है, Z+ सुरक्षा सिखाता है, उसी के बाद इन मंत्रों को देता है। जो सिद्ध गुरु है, जो इधर से उधर से YouTube से चुरा लेते हैं, उन लोगों को कभी भी सिद्धि नहीं होती। वो समाज का अनहित करते हैं, वो कभी किसी का विदेशन करते हैं, किसी का मारण करते हैं, किसी का उच्चाटन करते हैं, किसी का स्तंभन करते हैं, छोटा सा किसी ने बोला उसी के ऊपर वो प्रहार कर देते हैं। ऐसे जो बुरे साधक हैं उनको कभी भी सिद्धि नहीं होती, न ही साधना में शक्ति प्राप्त होती है। तो आप योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेकर के इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें और अपने इष्ट सिद्धि को प्राप्त करें। अगर आप लोग अपने आँख कान के पर्दा खोलना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, शक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें। उसी से आपको ये साधनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तभी आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है और आपके जो भी शक्ति है वो दर्शन अवश्य ही देगी। तो आप लोग हमारा जो अगर प्रश्न भी लगाना चाहते हैं तंत्र मंत्र भूत प्रेत से संबंधित, तो आप 11 लोगों से हमारा चैनल सिद्ध साधना को सब्सक्राइब करवाइए और आप मुफ्त के अंदर घर के अंदर क्या हो रहा है उसकी आप हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करें। या आप 11 लोगों से नहीं जोड़ पाते तो आप जो है वो गंगाराम शास्त्री @CM4 से कॉल करें, तो आपको अवश्य ही जो है जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सिद्धि के लिए आपको कम से कम 255 लोग जोड़ना होंगे, सब्सक्राइब करना हो। धीरे धीरे आप रोज़ 10-20 लोगों को, 25-30 लोगों को जोड़िए।
जब आपके 255 आदमी जुड़ जाते हैं, उन्हें लाइव के अंदर जोड़िए और आपको पेड ग्रुप के अंदर ये साधना अवश्य दे दी जाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। और अगर आप, मैंने पहले कहा, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी आप गुरु दीक्षा को पेड ग्रुप के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो साधक न इधर भटक रहे हैं, कोई उधर भटक रहे हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अवश्य ही योग्य गुरु की तलाश। हम नहीं कहते आप हमारे को गुरु बनाइए, हम बूढ़े आदमी, हमने क्या लेना है गुरु और शिष्य बना कर के भी, लेकिन योग्य गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लें, तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी, साधना प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। अन्यथा आप सारी उम्र ख़त्म कर दो, कभी भी आपको शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर को जोड़ें, और फ्री के अंदर जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ विंध्यवासिनी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय इष्ट देवता रक्षा करो।